Hello everyone, I am Rahul, your math teacher। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से बिल्कुल मौज में होंगे। ठीक है, देखिए जो हमने 6.5 की बेटा जितने भी सेवन्थ क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे बेटा। आज हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस के। देखिए क्या कहता है कि आपके पास फिगर है कि O is a point in the interior of a triangle ABC, of the interior triangle ABC। ठीक है, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB, so that OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। देखिए बेटा उसने क्या कहा कि आपके पास ये फिगर गिवन है, ए बी सी का आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, और उसने क्या कहा कि जो ओडी है, देखिए मैं यहाँ से रेड मार्क कर रहा हूँ, नहीं ऑलरेडी है जो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओडी है वो परपेंडिकुलर किस पे बेटा, आपके बी सी पे है। जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर किस पे, आपका ए सी पे है। और बेटा जो आपका ओ एफ है वो परपेंडिकुलर किस पे, आपका ए पी पे है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब देखिए यहाँ से इसने क्या लिखा, ओ ए का स्क्वायर, पर मेरे पास ओ ए तो है ही नहीं। तो बेटा यहाँ से एक बात सुनना, कंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं कि मैं ज्वाइन करता हूँ, किसको ज्वाइन करता हूँ बेटा, आर एस एस को नहीं भाई, मैं किसको ज्वाइन करता हूँ बेटा, ओ ए को ज्वाइन करता हूँ। किसको ज्वाइन करता हूँ मैं, ओ ए को। ठीक है, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, एक बार अच्छे से कर देते हैं कि मैंने क्या कहा कि मैंने ओ ए को ज्वाइन किया किससे बेटा, रेड पेन रेड कलर का यूज़ करें हम यहाँ से। और फिर मैं किसको ज्वाइन करता हूँ, ओ बी को ज्वाइन करता हूँ। और फिर मैं क्या कहता हूँ बेटा, मैंने किसको ज्वाइन किया, ओ सी को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया, ओ सी को। क्लियर, चलिए अगर आपको इतना क्लियर हो चुका है तो आप देखिए हम क्या लिखते हैं बेटा कि आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है कि ओ डी परपेंडिकुलर आपके पास बी सी के है, और जो ओ ई है वो परपेंडिकुलर आपका ए सी पे है, और बेटा जो आपका ओ एफ है वो परपेंडिकुलर आपका ए पी के ऊपर। ठीक है, अब इतना होने के बाद कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने कि क्या कहा, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ बेटा कि मुझे चाहिए ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, और ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि आपको इस साइड का स्क्वायर, फिर आपको ओ बी का स्क्वायर और फिर ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर कहता है आपको क्या चाहिए, ओ डी का स्क्वायर भी चाहिए, यानी ये ओ डी का स्क्वायर भी चाहिए, ओ ई का स्क्वायर भी चाहिए, और बेटा ओ एफ का स्क्वायर भी चाहिए। और किसके बराबर, इसमें आपकी ए एफ भी काउंट होनी चाहिए, आपकी बी डी भी का स्क्वायर भी काउंट होना चाहिए, और बेटा आपका सी ई भी काउंट होना चाहिए। तो यहाँ से बेटा हम 3 ट्रायंगल उठाकर चलते हैं। वो 3 ट्रायंगल कौन कौन सी हैं उनको देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ बेटा कि इन ट्रायंगल ओ एफ ए, मैं किसकी बात करता हूँ, मैं ओ एफ ए। जब मैं ट्रायंगल ओ एफ की बात करता हूँ तो देखना आपको पता है कि ये आपका कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का है। तो ये आपका किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। तो जो आपकी ओ ए है वो किसका काम करेगी, आपकी हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास क्या बन के आएगा, ओ ए का स्क्वायर। क्या बन के आएगा बेटा, आपके पास ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट आ गई। हमने क्या कहा, ट्रायंगल कौन सी उठाया हमने, ओ एफ ए, क्योंकि जिसकी हमें नीड है वही ट्रायंगल उठाएंगे भाई। तो ओ ए का स्क्वायर बना, बिल्कुल बना। आपके पास ओ एफ का स्क्वायर बना, यहाँ पे है नहीं, पर आपके पास ए एफ का स्क्वायर है, बिल्कुल बना भाई। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ बेटा इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल मुझे क्या चाहिए, मुझे बी डी चाहिए। बी डी है कहीं पे, बिल्कुल है। और आपका क्या है बेटा, ओ बी है, ओ बी भी बिल्कुल है। पर आपका ओ डी है, ओ डी, ओ डी भी है, क्या आपका ओ डी भी है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, ट्रायंगल ओ डी बी, किसकी बात करेंगे, ओ डी बी। तो इन ट्रायंगल ओ डी बी, तो बेटा ओ डी बी की बात करो, यानी ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ओ डी बी। तो ये आपका कितने का बेटा, 90 डिग्री का हो गया। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये किसका हो जाएगा बेटा, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये आपका बेस का काम करेगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया कि आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आपका क्या बेटा, ओ एफ है। क्या आपका ओ एफ। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ डी बी की बात करते हैं तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ बी। क्या हो जाएगा आपका, ओ बी, यानी
ओ बी का स्क्वायर, जो रेड वाला है वो क्या आपका हाइपोटेन्यूस, ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, लिखेंगे ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपके पास, ठीक है। फिर आपने कौन सा परपेंडिकुलर डाला था बेटा, ओ ई डाला था। कौन सा डाला था, ओ ई। अब आपने ट्रायंगल आपने परपेंडिकुलर ओ ई डाला था, तो अब मैं कौन सा ट्रायंगल लेके चलता हूँ और देखिए, हमें जिसकी ज़रूरत है वही उठाएंगे। देखिए हमें क्या चाहिए बेटा, ओ सी चाहिए, तो ओ सी ये वाली रही, ये इस वाली साइड पे। फिर क्या चाहिए आपको, ओ ई भी चाहिए, बिल्कुल है। और बेटा आपको एस सी भी चाहिए, वो भी है। तो मैं किसकी कौन सी ट्रायंगल की बात करूँगा, तो मैं ट्रायंगल की बात करूँगा बेटा, कौन सी, ओ ई सी। ओ ई सी, तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, इन ट्रायंगल ओ ई सी, ओ ई सी। तो बेटा ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो ओ सी आपका किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ओ सी का स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा बेटा, आपका बराबर होगा ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। और आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुकी है। क्या आ गई बेटा आपकी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुकी है आपकी। चलिए अब इतना होने के बाद, अब इतना होने के बाद हम क्या करते बेटा, अब छोटा सा एक लॉजिक देखिए, छोटा सा लॉजिक क्या, कि यहाँ पे आपका ओ ए स्क्वायर है, यहाँ पे आपका ओ बी, यानी एडिशन है। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई जितनी भी मेरे पास इक्वेशन है उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो आप, ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट में लेफ्ट वाली ऐड होंगी और बेटा राइट में आपकी राइट वाली ऐड होंगी, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा बेटा, लेफ्ट में आपके पास क्या है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर, ठीक है। हमने ऐड कर दिया। अब बेटा एक चीज़ देखना है यहाँ से, आपके पास ये तो बिल्कुल तीनों की तीनों को बिल्कुल एज इट इज है भाई, प्लस की कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ से आपका ओ डी ओ ई और ओ एफ किसका, आपका माइनस का है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि जिसकी ज़रूरत हम उसको उठा लो। एक तो ओ डी मेरा किस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। एक आपका ओ एफ लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। एक आपका क्या जाएगा बेटा, ओ ई लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो आपकी परपेंडिकुलर थी ओ एफ, ठीक है, ओ एफ हो गया, और बेटा आपका ओ डी हो गया, और जो आपका ओ ई था वो सारे के सारे किस तरफ आ जाएंगे, आपके लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। किसकी तरफ आ जाएंगे बेटा, आपके लेफ्ट की तरफ, ठीक है। चलिए तो मैं लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ, तो आपके पास क्या बन के आएगा, यहाँ से आपके पास बन के आएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो माइनस क्या आएगा आपका, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। तो राइट में आपके पास क्या बचा, राइट में बचा आपका ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो बेटा, बिल्कुल प्रूव हो चुका है। कुछ नहीं करना था भाई, जो इसने प्रूफ करवा रखा है वही ट्रायंगल हम लेके चले हैं, ठीक है। अगर हम मैं ट्रायंगल ये लेके चलता ओ बी एफ, तो बेटा यहाँ से मेरा ओ बी का तो काम बन गया, ओ एफ का भी काम बन गया, पर मेरे पास बी एफ तो नहीं है ना, मेरे पास बी एफ तो नहीं है। सेम यहाँ से अगर मैं लेके चलता ओ सी डी, तो ओ सी का काम बन गया, ठीक है। ओ डी का काम बन जाएगा, पर मेरे पास डी सी नहीं है। जिस जो साइड मेरे पास गिवन है ही नहीं, जो मुझे चाहिए नहीं, तो हम उस साइड को लेकर करेंगे क्या। तो इसलिए हमने क्या कहा, हम ट्रायंगल कौन कौन से लेके चले, ओ एफ ए लेके चले, ओ डी बी लेके चले, और बेटा क्या लेके चले हम, ओ ई सी लेके चले, ठीक है। चलिए तो बढ़ते बेटा अपने पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहता है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, आपका ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। यानी लेफ्ट हैंड साइड तो दे दी उसने, क्या ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस और आपका ई सी का स्क्वायर, जो अभी आपने प्रूफ की थी। और वो प्रूफ कैसे की, आपने क्या लेके चले थे, ट्रायंगल ओ एफ ए, ट्रायंगल ओ डी बी और ट्रायंगल ओ ई सी। फिर आपसे कहते हैं कि आपको प्रूफ क्या करनी है बेटा, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। यानी जो आपके पास ये वैल्यू आएगी ना, ये इसके बराबर होनी चाहिए, इन साइड का स्क्वायर का सम होना चाहिए।
अब एक छोटी सी बात सुनिए भाई, अब हम क्या लेके चलते हैं वो देखिए कि पहले क्वेश्चन में आप क्या लेके चले थे, ट्रायंगल ओ एफ ए, ओ एफ ए। तो अब आप क्या लेके चलेंगे, ओ एफ बी। अब आप क्या लेके चलेंगे, ओ एफ बी। तो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा इन ट्रायंगल ओ एफ बी, किसकी बात करेंगे हम, ओ एफ बी की बात करेंगे, ठीक है, ओ एफ बी की बात करेंगे। चलिए ओ एफ बी की बात करते हैं तो बेटा आपके पास ये वाली ओ एफ बी, ये वाली क्या आपकी ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री का है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, ओ बी करेगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ओ बी का स्क्वायर आपका आपकी बार किसके बराबर होगा बेटा, आपका होगा ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, प्लस बी एफ का स्क्वायर, क्योंकि मुझे बी एफ भी तो चाहिए साइड। क्लियर हो गया। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर यहाँ से फर्स्ट दे दीजिए। सेकंड पार्ट की बात करें ना तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल ओ एफ बी हो गया। अब मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से सी डी चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, सी डी स्क्वेयर। तो हम क्या लेके चलेंगे, ट्रायंगल ओ डी सी। अब यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, ट्रायंगल ओ डी सी। तो इन ट्रायंगल ओ डी सी, ओ डी सी। अब ट्रायंगल ओ डी सी की बात करते हैं तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा, ओ सी का स्क्वायर, और किसके बराबर होगा वो आपका, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और बची आपके पास एक इन ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ से आपको क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर चाहिए ना राइट की तरफ। तो हम क्या लेके चलेंगे, ओ ई ए, इन ट्रायंगल ओ ई ए। तो बेटा मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से ओ ए हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपके पास, ओ ए। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं सॉरी, हम क्या कहते हैं कि ओ ए का स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा बेटा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ठीक है। इनको क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। तो हम क्या कहते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट ही, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। जो चीज़ आपको राइट में चाहिए उसको राइट में रखो भाई। क्या क्या चाहिए मेरे को, ए ई का स्क्वायर चाहिए, सी डी का स्क्वायर चाहिए और बी एफ का स्क्वायर चाहिए। और जो नहीं चाहिए उसको कहाँ पे ले आओ, लेफ्ट में ले आओ। कहाँ पे ले आओ बेटा, लेफ्ट में। तो आपके पास क्या बचेगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर माइनस क्या क्या लेफ्ट में लेके आए हम लेके आए ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। और आपके पास क्या बचा बेटा, आपके पास बचा ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का सॉरी ए एफ कह रहा हूँ बेटा, ए ई का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये आपका क्या बचा, राइट में बच गया। अब आपको पता है, अब आपको पता है मैं इसका नाम देता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर स्टार, इक्वेशन नंबर स्टार। तो आपको पता है कि ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर आपका किसके बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि वी यूज इक्वेशन स्टार, वी यूज इक्वेशन स्टार। तो आपको पता चल गया है कि लेफ्ट में आपके पास क्या आएगा, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। और आपके किसके बराबर होगा बेटा, ए ई का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। देखिए यानी इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपके पास साइड है, ए एफ साइड है प्लस बी डी है प्लस ए सी, वो किसके बराबर है आपकी, ए ई साइड प्लस बी एफ साइड, ठीक है। और बेटा आपकी सी डी साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा बेटा कि आपको दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए उसको भी क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं
कि ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। क्या कि कहता है कि ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो, कि मान लीजिए कि बेटा यहाँ पे आपकी कोई खिड़की है, यहाँ पे कोई खिड़की, एक सॉन्ग है ना कि घर से निकलते ही थोड़ा सा चलते ही, तो भाई ये मान लीजिए आपकी एक खिड़की है। ठीक है, और कहता है कि ये खिड़की जो है वो कितनी मीटर ऊंची अबव बेटा ग्राउंड से 8 मीटर। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ये मेरी क्या बेटा विंडो है, क्या मेरी ये विंडो है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी मेरे पास, मान लीजिए आपका पॉइंट हो गया ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी बेटा आपकी 8 मीटर है। ठीक है, कहता है कि आपने इसके ऊपर क्या लगाई बेटा, सीढ़ी लगा दी। क्या लगा दी, सीढ़ी। यानी इस विंडो तक पहुँचने के लिए आपने क्या लगाई, एक सीढ़ी लगाई है, लैडर लगाई है। अब लैडर लगाई तो बेटा क्या होगा, दोनों बेस पे है, इनका बेस क्या दोनों का सेम है। और जो सीढ़ी की लेंथ है, जो लैडर की लेंथ वो कितनी आपके पास 10 मीटर, यानी वो लैडर है, ये आपकी क्या है बेटा लैडर है। ठीक है भाई आपकी कितनी बेटा 10 मीटर। अब आपको पता है बेटा ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। उसने क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर। ये लेटर का क्या होगा बेटा, फुट होगा। ठीक है, फुट ऑफ लेटर। एंड बेस ऑफ वॉल, भाई ये दीवार की क्या है तुम्हारी, बेस है। ये दीवार का क्या बेटा, बेस। खिड़की कहाँ लगती है, दीवार पे लगती है आपकी। ठीक है, देखिए तो मुझे ये वाली साइड चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए बेटा, बीसी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या कहता हूँ कि ए बी जो है, ए बी आपका क्या बेटा 8 मीटर है, और वो किसका काम करे, आपकी विंडो है। क्या बेटा, आपकी विंडो। सेम आपका जो ए सी है वो कितना होगा, 10 मीटर, और वो किसका काम कर रहा है बेटा, आपका लेटर का काम कर रहा है, सीढ़ी का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि आपके पास इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या बेटा, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल जो बी है वो आपका कितने का बेटा, 90 डिग्री का है। तो लगा दो कि इन ट्रायंगल ए बी सी वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या बेटा, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूस होती है। यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की तरफ का ए बी का स्क्वायर, और बेस की तरफ का बेटा बी सी का स्क्वायर। ए सी आपका कितना है बेटा 10, यानी 10 का स्क्वायर। ए बी आपको पता है कितना 8 है, 8 का स्क्वायर। और बी सी तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट ही करना है। तो यहाँ से 10 का क्या कीजिए आप, 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, 8 का 84 प्लस बी सी स्क्वायर। मुझे बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू चाहिए, तो इसको लेफ्ट की तरफ ले आओ, क्या होगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। और 100 में से जब 64 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कितना बेटा 36, यानी 36 तुम्हारा किसके बराबर है, बी सी का स्क्वायर। चाहिए क्या मुझे, चाहिए क्या मुझे, बी सी चाहिए। तो बी सी स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर बेटा 36। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √36। बेटा √36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है आपके पास 6। तो प्लस माइनस 6, नेगेटिव को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हाइट है तो हाइट क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होती है। तो जो बी सी है ना बेटा, बी सी है वो कितना होगा आपके पास 6 मीटर आएगा। कितना आएगा आपके पास 6 मीटर आएगा। इट्स क्लियर। उम्मीद करूँगा बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक गाइज वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। ठीक है, कि यहाँ से मैंने क्या कहा कि बेटा ये आपका क्या एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, ये आपका क्या एक वर्टिकल पोल है। लेंथ बिल्कुल करेक्ट करेंगे भाई, बिल्कुल लाइन, सॉरी इसको यहाँ से छोड़ के यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये आपका क्या एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी आपके पास बेटा 18 मीटर है। इसकी हाइट कितनी आपके पास 18 मीटर। कहते हैं गाइस वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, यानी पोल आपका, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी आपके पास 18 मीटर है, इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज स्टैक अटैच टू द अदर एंड। अब कहते हैं बेटा 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज स्टैक अटैच टू द अदर एंड। ठीक है, मान लीजिए आपका एंड इसका हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। यानी कहने का मतलब कि आपने क्या किया बेटा कि स्टैक अटैच, यानी
कोई धागा या रस्सी अटैच कर दिया यहाँ से, ठीक है। और ये आपका क्या होगा बेटा, बेस होगा, ये आपका क्या होगा, बेस, ऐसे। और आपने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया और ये आपका सी हो गया। कहते हैं ये जो है ना स्टैक अटैच कितना है बेटा आपके पास, 24 मीटर, कितना आपके पास 24 मीटर, ठीक है। अब कहता है कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, तो बेटा पोल का ये क्या आपका बेस है, शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टोट, जहाँ पे इस वायर को मैंने बांधा हुआ है इसके बीच की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ, इसके बीच की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ए बी जो है, बी आपका क्या बेटा, पोल है, पोल ऑफ हाइट ऑफ पोल, क्या आपकी हाइट ऑफ पोल, और वो आपके पास कितना है बेटा, 18 मीटर है, कितना वो आपका 18 मीटर यानी 18 मीटर है, ठीक है। आपका कितना मीटर, यहाँ से 18 मीटर है। अब सुनिए, अब इतना होने के बाद आपने वायर जो अटैच की है कि यहाँ से एसी, तो एसी आपका किसका काम करेगा बेटा, एसी आपका काम करेगा वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल, वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल, टू ए वर्टिकल पोल। और उसकी लेंथ कितनी है आपके पास बेटा, आपके पास है 24 मीटर, ठीक है। उसने क्या पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा बेटा, उसने पूछा कि आपको बीसी निकालना है, क्या निकालना है बेटा, बीसी। तो फिर से मैं क्या कहता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी पर आपका कितना बनना बेटा, 90 डिग्री का, कितने का बनना आपका, 90 डिग्री का। तो लगा दीजिए यहाँ से अपना क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या बेटा, ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी आपके पास कितना बेटा, 24 का स्क्वायर, ए सी कितना आपका 24, ए बी कितना आपका 18 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 576 इक्वल टू, और 18 का कितना होता है आपको पता है, 324 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बेटा बी सी का स्क्वायर की बात करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 576 में से क्या माइनस करोगे आप, 324, तो आपके पास कितना बच के आता है, आपके पास बच के आता है बेटा 252, क्या बच के आता है आपके पास 252, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेटा, बी सी का स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या, बी सी चाहिए, क्या चाहिए हमें, बी सी। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, बी सी किसके बराबर हो जाएगी, रूट 252 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 252। अब चलो हमें क्या करना है बेटा, इसको निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इसको निकालना है। अगर मैं इसको कहता हूँ क्या कि बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो कि 36 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 36 की मल्टीप्लाई 7 से करो तो आपके पास कितना आएगा, 252 बन के आएगा। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, तो 6 बार आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 7, यानी जो बी सी की वैल्यू होगी ना, बी सी की, वो आपके पास कितनी आएगी बेटा, 6√7 मीटर आएगी। कितनी आएगी बेटा आपके पास, 6√7 मीटर। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल। चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड द फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ एट ए स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एट द फ्लाई ड्यू west at a speed of 12,000 kilometer per hour. How far apart will be the two planes after 1/2 hour? यानी इसका मतलब कहता है भाई 1 घंटा यानी 1.5 घंटे बाद उनकी डिस्टेंस कितनी होगी। बेटा जो सराउंडिंग में आवाज़ आ रही है उनको इग्नोर कर देना, ठीक है। मैं भी खुद परेशान हूँ। देखिए पहले तो साइड की बात करते हैं। आपको पता है ये आपकी ईस्ट होती है, ये आपकी वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी साउथ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई। कहता है कि एक एरोप्लेन उड़ता है बेटा, फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ, किस साइड की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ। तो नॉर्थ का है आपका ऊपर की तरफ है। मान लीजिए क्या कि ये आपका क्या है बेटा, एयरप्लेन उड़ता है यानी एयरपोर्ट है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो एयरप्लेन फ्लाइट बढ़ रहा है आपकी किस तरफ बढ़ रहा है बेटा, किस साइड की तरफ जा रहा है वो, नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा है। किस साइड की तरफ जा रहा है आपका, नॉर्थ साइड की तरफ, ठीक है। ये आपकी कौन सी साइड बेटा, नॉर्थ साइड है। मैंने कहा भाई ये 11 बजे उड़ी है, 11 AM पे, 11 AM पे, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या है, जो ये फ्लाइट नॉर्थ की तरफ उड़ी है इसकी स्पीड है बेटा 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब
1 घंटे में वो कितना ट्रैवल करी बेटा, 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, फिर कहता है कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर दूसरी प्लेन उड़ी है बेटा, और वो किस तरफ उड़ी है, वो उड़ी है आपकी वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, यानी ये आपका क्या होगा बेटा, वेस्ट होगा। ठीक है, उड़ा दी भाई मैंने। आजकल तो कभी कबूतरों का ज़्यादा शौक है भाई, उड़े आ रहे कबूतर, पर यहाँ पे मैं क्या उड़ा रहा हूँ बेटा, आपकी एयरप्लेन उड़ा रहा हूँ। ये आपकी साइड क्या हो गई, वेस्ट हो गई। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जो ये वाली एयरप्लेन उड़ी है बेटा वेस्ट की तरफ, उसकी स्पीड क्या है, वो कहते हैं बेटा 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी कहने का मतलब वो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर ट्रैवल करती है बेटा, 1200 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ठीक है, अब कहता है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स, ये दो प्लेन है मेरे पास। ठीक है, कहता है कि आफ्टर 1 × 1/2 आवर, यानी बेटा 1 × 1/2 का मतलब क्या है, 1 × 1/2 मतलब 3/2 घंटा, यानी भाई 3/2 घंटा उड़ने के बाद उनकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक बात सुना यहाँ से, एक बात सुनना कि मैंने क्या कहा कि ये आपका स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट क्या आपका ओ है। ठीक है, यहाँ से प्लेन्स उड़ना स्टार्ट हुई है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ और आपकी वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं क्या कहता हूँ कि बेटा कि ये तो 1 घंटे की बात है भाई, 1 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 1000 किलोमीटर की है, पर उसने कितने टाइम के बारे में पूछा है, 3/2 आवर के बारे में पूछा है। तो यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो प्लेन नॉर्थ की तरफ गई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, और जो प्लेन आपकी वेस्ट की तरफ गई है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका प्लेन ए है, आपकी प्लेन प्लेन ए है, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी प्लेन बी है। ठीक है, और ये कितने घंटे के बाद इस पॉइंट पर पूछे बेटा, ये आपके पूछे हैं 3/2 आवर के बाद, कितने घंटे के बाद, 3/2 आवर के बाद। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, 1 घंटे का तो मुझे पता ही है, तो यहाँ से मैं 3/2 आवर का और निकाल लेता हूँ। तो भाई 3/2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, 1000 × 3/2, तो 2×5 = 10, 500, यानी 1500 किलोमीटर। कितना बेटा, 1500 किलोमीटर, यानी ओ ए ने 3/2 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बेटा, 1500 किलोमीटर। कितनी ट्रेवल की बेटा, 1500 किलोमीटर। ठीक है, सेम काम मैं इसके साथ करता हूँ, सेम काम मैं इसके साथ करता हूँ। जो आपकी सेकंड एरोप्लेन है, यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, क्या कि जो सेकंड एरोप्लेन है, सेकंड एरोप्लेन है, सेकंड एयरप्लेन आपकी। ठीक है, वो क्या कहता है भाई, 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रही है, वो 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, और मुझे कितना चाहिए बेटा, 3/2 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो क्या लिखोगे, 1200 × 3/2, 2×6 = 12, यानी 600, यानी आपका कितना है बेटा, 1800 किलोमीटर। यानी उसने ओ बी डिस्टेंस यानी 3/2 आवर, 3/2 आवर में कितना ट्रैवल किया बेटा, उसने 1800 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। कितना ट्रैवल कर लिया बेटा, 1800 किलोमीटर। अब पूछता है कि ए और बी की डिस्टेंस बताओ, ए और बी की क्या बताओ बेटा, डिस्टेंस बताओ। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ, ए बी को क्या कर देता बेटा मैं, ज्वाइन। तो मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है भाई, एक नॉर्थ की तरफ गई है, एक वेस्ट वेस्ट की तरफ गई, तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये आपका कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो मैं क्या कहता हूँ, इन ट्रायंगल ए ओ बी, और किसका यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो वी यूज क्या बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं लिखता, थोड़ा ब्रेक मार लेता हूँ मैं भी। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना भाई मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा बेटा कि हाइपोटेनस क्या होगा आपका, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, ओ ए मेरे पास कितना बेटा, 1500, यानी 1500 का क्या करोगे स्क्वायर, और ओ बी मेरे पास कितना बेटा, ओ बी मेरे पास है 1800, यानी 1800 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का कितना होता है, 225, और कितनी जीरो एड हो जाएंगी बेटा, 2 जीरो, यानी टोटल 4 जीरो हो जाएंगी। तो 15 का 225, ठीक है, 2 जीरो है ही है, और साथ में 2 जीरो और ऐड कर दो। सेम 18 कितना होता है आपका, 324 होता है, तो 2 जीरो तो है ही है, साथ में 2 जीरो और ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास बन के आते हैं 5 और 4 9, 2 और 2 4, और 3 और 2 5, 5 4 9, और जीरो कितनी है, 2 और 2 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास क्या है बेटा, ए बी का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए अब, ए बी चाहिए। क्या चाहिए बेटा मुझे, ए बी। तो ए बी चाहिए, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 5 4 9, और कितनी जीरो बेटा, 4 जीरो, इसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। क्या निकालो आप, स्क्वायर रूट। तो भाई स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके हैं, या तो आप क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो,
या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो भाई बात आती है डायरेक्ट की, डायरेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा यही कि आप क्या कीजिए, इसका प्राइम फैक्टर ये कीजिए, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं हम एक बार। देखो भाई डायरेक्ट की बात करता हूँ मैं। तो बेटा डायरेक्ट की बात करता हूँ तो मेरे पास ए बी कितना आपके पास, देखो ये है ना आपका 549 और 1 2 3 4, 4 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि 9 की मल्टीप्लाई आप 61 से कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कितना बेटा 1 2 3 4, यानी 4 0 आपकी एज इट इज़ रखी हुई है। तो भाई 9 का स्क्वायर रूट जब आप 9 की 61 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, यानी 9 और 6 9 ज़ा 54। तो 9 का क्या कॉमन आएगा बेटा, आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 61 का कुछ नहीं आएगा, पर आपके पास क्या बेटा 10,000 है, और 10,000 का आपके पास क्या आएगा 100 बार आएगा, कितना आएगा बेटा 100। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, आपके पास अंदर क्या बचेगा 61 ही बचेगा। तो आपके पास कितना बचेगा ये 300, कितना बचेगा आपका 300, और अंदर क्या बचा बेटा 61, यानी 300 इंटू रूट 61 किलोमीटर। ये आपकी क्या होगी बेटा डिस्टेंस होगी, क्या होगी आपकी डिस्टेंस, कब होगी ये, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस कब है बेटा ये 3 × 2 के बीच, यानी जब वो ओ पॉइंट से 3/2 में किस पॉइंट पर पूछती बेटा ए पॉइंट पर, और सेम यहाँ पे ओ पॉइंट से वो बी पॉइंट पर कब पूछती बेटा 3 × 2 में। और जब हम इनको देखते हैं कि ये अब कितना दूर है ए बी, डिस्टेंस कितना होगा बेटा 300 √61, यानी आपके पास कितना है 300 √61 किलोमीटर। क्लियर है। तो उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब उसके बाद डिस्कस करते बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, कहते हैं 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। देख बेटा आपके पास 2 पोल हैं, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, बिल्कुल खरा कहता है बेटा आपके पास 2 पोल है। तो एक पोल मैंने ये ले लिया जिसकी हाइट कितनी बेटा 6 मीटर है, और एक दूसरा पोल ले लिया बेटा मैंने जिसकी हाइट मेरे पास कितनी 11 मीटर है। क्लियर है। कहते हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट, बेटा ये फर्स्ट पोल है, ये आपका सेकंड पोल है, और इनकी डिस्टेंस ऑफ द फिट ऑफ द पोल कितनी आपके पास 12 मीटर है, यानी ये जो डिस्टेंस आपके पास कितनी बेटा कितनी आपके पास 12 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए ए बी पोल आपके पास, और बेटा ये आपका क्या हो गया यहाँ से ए बी पोल लिया, मैंने कहा ये आपका सी डी पोल है। क्लियर। अब कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यानी बेटा इसका जो टॉप है फर्स्ट पोल का और जो आपका सेकंड पोल है इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है आपको, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस बतानी है। चलो अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ बेटा ए बी एंड सी डी आर 2 पोल, ए बी एंड सी डी आर 2 पोल, ठीक है, 2 पोल है, जिसमें आपको पता है कि ए पी जो आपका वो कितने है बेटा 6 मीटर का है, एंड जो आपका डी सी है वो कितने का आपका 11 मीटर का है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब बेटा आपका ये पोल है और आपकी ये डिस्टेंस है, तो मैं क्या कहता हूँ कि जो ये ऊपर वाली साइड होगी ये वाली सेम डिस्टेंस पे होगा या नहीं होगा, सेम डिस्टेंस, यानी ये भी कितनी होगी बेटा मेरे पास 12 मीटर होगी। और मान लीजिए आपने कोई पॉइंट ले लिया ई, क्या ले लिया बेटा ई, ठीक है, क्या ले लिया आपने ई, तो ई पॉइंट ले लिया, और मैं क्या कह सकता हूँ बेटा ये आपस में क्या है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब जो काम करेंगे हम वो किस ट्रायंगल के ऊपर करेंगे, वो ट्रायंगल होगी बेटा आपके पास डी डी ई ए, डी ई ए। अब बात आती है कि मेरे पास डी ई साइड नहीं है, तो डी ई साइड निकालेंगे। आपको पता है कि डी सी आपके पास कैसे बनी, आपके पास बनी डी ई प्लस ई सी, डी सी आपके पास कितनी 11 मीटर, डी ई आपको निकालना है। तो बेटा एक बात सुनो, ये पोल तुम्हारा 6 मीटर का है, तो यहाँ से ई सी भी कितना पाएगा 6 मीटर का पाएगा नहीं पाएगा। जैसे यहाँ से तुम्हारी ये बी सी 12 है तो आपके पास ए ई भी कितनी आई 12 मीटर आ गई, तो यहाँ से आपका ई सी भी कितना होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक का 6 मीटर होगा, कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का 6 मीटर। तो ई सी कितना है तुम्हारा 6, तो डी ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 11 - का 6,
तो डी ई तुम्हारा कितना है बेटा, डी ई जो तुम्हारा वो कितना आएगा 5 मीटर आएगा। कितना है बेटा 5 मीटर। डी ई की वैल्यू पता चल गई 5 मीटर। चलो अगर डी ई की वैल्यू पता चल गई है तुम्हें, अगर डी ई की वैल्यू पता चल गई है 5 मीटर, तो अब अपना काम आराम से हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है 8D। हमें फाइंड करना है बेटा 8D, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि इंट्रैंगल डी ई ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा। तो यहाँ से क्या लगाओगे कि डी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू डी ई का होल स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर। तो बेटा डी ए का होल स्क्वायर, डी ई आपके पास कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर। ए ई कितना आपके पास 12 का स्क्वायर। तो 5 का 25, 12 का 144। जब हम इसको ऐड करते तो आपके पास कितना आता है बेटा 169। और आपके पास क्या आ गए डी ए का होल स्क्वायर। तो मैं डी ए की बात करता हूँ, तो किसकी बात करता हूँ मैं डी ए की। तो क्या होगा बेटा 169 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो डी ए तुम्हारा कितना आ जाएगा बेटा 13 मीटर। यानी बेटा जो आपके पास 6 मीटर जो ए बी पोल है और जो आपका डी ई पोल है, इनके टॉप की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी आएगी बेटा 13 मीटर आएगी। कितनी आएगी बेटा 13 मीटर। क्लियर है। उम्मीद करूँगा बेटा कि जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं 8 से लेकर 12 तक, यानी 4 क्वेश्चन करवाए हैं, वो चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है। और इनकी बार बार प्रैक्टिस करना बिल्कुल। और आपके बचते हैं कितने भाई 5 क्वेश्चन और बचते हैं। ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।